क्या आपको मालूम है उत्तरन सीरियल की कलाकार रश्मि देसाई जी सोराइसिस नामक बीमारी से जूझ रही है। कौन है रश्मि देसाई? उत्तरन सीरियल की तपस्या तप्पू वाली रश्मि देसाई। ये न्यूज़ मैंने बीबीसी न्यूज़ हिंदी में पढ़ी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बात कर रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर और मैं एक एटॉमी इंडिया के अंदर मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। तो आज हम जो मैंने पहले आपको बताया उससे आप समझ गए होंगे मैं किस विषय के बारे में बात करने वाला हूँ और थंबनेल से भी आप समझ गए होंगे। तो आज हम बात करने वाले सोराइसिस नामक एक स्किन रोग का, बहुत ही चिकट रोग है और जिनको हो चुका है ये रोग उसमें जाने की संभावनाएं 99.9% नहीं होती। ये रोग जिंदगी भर मरने तक हमारे साथ चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सोराइसिस। सोराइसिस को छाल रोग भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक परेशान करने वाला त्वचा विकार है। सोराइसिस एक नॉन कॉन्टेजियस पुराना त्वचा रोग जो रोगी के शरीर पे मोटी और स्केली स्किन के फ्लैक्स बनाता है। ठीक है, यह एक आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारी है, यानी इसको हम सरल भाषा में कहें तो एटो इम्यून रोग होता है। ये सोराइसिस आमतौर पे ये जो कोहनी होती है, उसके बाद खोपड़ी या हमारी खोपड़ी की जो स्काल्प होती है उसमें, घुटनों में त्वचा को प्रभावित करती है। वैसे तो छाल रोग सोराइसिस का इलाज अभी तक नहीं है हमारे मेडिकल साइंस में। तो ये होता क्यों है सोराइसिस? तो सोराइसिस होता इसलिए कि WBC, यानी आप जानते होंगे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको टी सेल्स भी कहा जाता है, ये गलती से बाहरी सेल्स यानी जो दुश्मन सेल्स है उन पे अटैक करने के जगह अच्छे सेल्स पे अटैक करते, जो अच्छे स्किन के सेल्स होते उस पे अटैक करते, जिसके कारण ही सोराइसिस होता है। एक साधारण भाषा पे बताया, ठीक है मैंने। तो आमतौर पर सोराइसिस 5 प्रकार का होता है, लेकिन मैं 6-7 प्रकार आपको बता रहा हूं। पहला होता है प्लाक सोराइसिस। यह सबसे सामान्य प्रकार है सोराइसिस का, इसमें शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं। उसके बाद होता है नेल सोराइसिस। ये जो नेल है ना हमारे, तो यहाँ आजू बाजू में उंगलियों की और अंगूठे पे अंगूठे के जो नाखून होते हैं ना, वो सोराइसिस से प्रभावित होते। फिर होता है गटेट या चित्तीदार सोराइसिस। ये शरीर पर दानों के रूप में नजर आता है। उसके बाद होता है इनवर्स सोराइसिस। शरीर के जो हिस्से मुड़ते, यानी ये मुड़ने वाला हिस्सा, ये मुड़ने वाला हिस्सा, ये हमारी गर्दन, ठीक है ना, वहां पर दिखता है। ये बगल, फिर गुप्तांग के आसपास, जांघों के आसपास, पेट के आसपास ये सोराइसिस दिखता है। उसके बाद होता है पस्टुलर सोराइसिस। इसमें लाल चकत्तों के इर्द गिर्द यानी इर्द गिर्द आजू बाजू में सफेद चमड़ी जमा होने लगती है। यह सोराइसिस का असामान्य प्रकार है। यह सोराइसिस आमतौर पर जल्दी विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। यह सोराइसिस सबसे दुर्लभ और गंभीर प्रकारों का सोराइसिस है। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में लाल रंग की छिली हुई स्किन वाले चकत्ते पूरी शरीर पर हो जाते। आपकी स्किन, जिनको हुआ होगा ये डिजीज, उनकी स्किन छिली हुई लगती है और लाल कलर के चकत्ते पूरे स्किन पे हो जाते। इनमें पूरी शरीर पर खुजली और जलन की भी समस्या होती है। बहुत ज़्यादा खुजलाहट भी होती है और जलन भी होती है इनकी स्किन पे। ठीक है, इसके बाद होता है सोराइटिक आर्थराइटिस। जिस तरह से आर्थराइटिस होता है हमको, उसी तरह से एक सोराइसिस की बीमारी। अब सोराइसिस होता क्यों है? पहला होता है फैमिली हिस्ट्री किसी में होंगी। उसके बाद वायरल एंड एंटीबैक्टीरियल, किसी को इन्फेक्शन हो चुका होगा, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओबेसिटी, मोटापा है, स्मोकिंग करते हैं, जीन्स, बहुत सारे हमारे शरीर के जो जीन्स है उसमें कुछ बदलाव हो गया, कुछ दवाइयों की एलर्जी हो गई, शराब अगर हम पीते, तंबाकू खाते, बहुत ठंडा मौसम, इसमें भी सोराइसिस हो सकता है। स्किन डिजीज का प्रॉब्लम बहुत ठंडे मौसम में भी हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सोराइसिस इम्यून सिस्टम के कारण क्यों होता है। आप तो यही जानते हैं, मैं भी ये जानता हूं कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हम रोगों से दूर रहेंगे। लेकिन आपने तो हमें बताया कि सोराइसिस होता ही इम्यून सिस्टम से, तो ठीक है, वो भी बताता हूं। WBC हमारे शरीर की बीमारियों को बचाने का काम करती है। WBC यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सेल्स जिनको हम कहें। ठीक है, बीमारियों को रोकने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स को सोराइसिस है, इसका
मतलब ये हुआ कि उसके इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई कमी आ गई है। इम्यून सिस्टम में कमी आ गई, यानी यहाँ हमारा सिस्टम जो होता है इम्यूनिटी, वो एटो इम्यून सिस्टम होता है, यानी उसको ये भेद नहीं करते आता कि ये सेल्स अच्छे या खराब है। तो इस कारण वो अच्छे सेल्स पे अटैक करना चालू कर देता है और बुरे सेल्स वहीं रह जाते हैं। तो इसको कहते हैं इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो WBC है वो स्किन की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। मैं आपको सोराइसिस के बारे में बता रहा हूं, तो सोराइसिस के बारे में ही बताऊंगा। ये जो WBC है, WBC यानी हमारे शरीर के इम्यूनिटी के सेल्स, ये स्किन की कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं उनको दुश्मन समझकर, जिसकी वजह से स्किन सेल्स शरीर में बहुत तेजी से और जल्दी से पनपने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। और यही स्किन सेल यानी एक्स्ट्रा त्वचा, स्किन सेल्स यानी एक्स्ट्रा त्वचा आ गई, गांठ, मोटी चमड़ी या चकत्ते के रूप में जमा होते हैं, जिसको सोराइसिस कहा जाता है। पर सबसे बड़ा खतरा यह है, अगर एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो आजीवन चलती रहती है। यानी आपके स्किन पे, स्किन सेल्स पर अगर इम्यूनिटी का अटैक हो गया और आपका स्किन सेल जिसको डेवलप करने लगा, बढ़ाने लगा जल्दी जल्दी, तो ये आजीवन मरने तक ये प्रक्रिया चालू रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। नहीं समझे? बताता हूं क्या करना होगा। इस प्रक्रिया में आपने देखा स्किन सेल को बढ़ने से रोकना है। आपके स्किन सेल जब बढ़ रहे हैं तभी सोराइसिस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रक्रिया है स्किन सेल्स की जो बढ़ने की, उनको हमको कहीं तो भी दबाना है, उनको रोकना है। उनको अगर रोक दिए तो हम सोराइसिस से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। और अगर रश्मि देसाई जी जो उत्तरण सीरियल की कलाकार थी, अगर वो भी ये वीडियो देख रही होंगी या उनके कोई जान पहचान वाला ये वीडियो देख रहा होगा, तो उनको भी कहिए रश्मि जी को कि मुझसे कॉल कीजिएगा। उनके सोराइसिस के ऊपर मैं एक रामबाण उपाय तो मैं जरूर दूंगा उनको कि वो सोराइसिस से ठीक हो जाएंगी। टाइम लगेगा, 6-7 महीने लगेगा ऑलरेडी इस चीज़ को ठीक होने के लिए, लेकिन उसका इलाज 100% हो जाएगा। अब अगर आपको भी चाहिए, आपको सोराइसिस है और आपको भी इससे छुटकारा पाना है, तो आप मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9325398926। तो आज का वीडियो इतना ही था सोराइसिस के बारे में। आप सभी लोग मेरे चैनल पे आए। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। और जो भी रश्मि देसाई जी के फैन होंगे, जानते होंगे उनको, तो उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि रश्मि देसाई जी को सोराइसिस समान बीमारी से मैं छुटकारा दिला सकूं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।